हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। हिंदी की जो भी जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है आपकी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, या जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है उस उन सब के एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आपके ए ख, बी ग, सी घ या डी ठ। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो गा है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए ज, बी क, सी च या डी ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो जा है वो आपका घोष वर्ण कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्व अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए स प्लस अल्प, बी सु प्लस अल्प, सी सु प्लस अल्प या डी स्व प्लस अल्प। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस अल्प। सु प्लस अल्प मिलाकर बनेगा स्व अल्प। ये वाला है स्व अल्प। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके ए मैं प्लस अहर्षि, बी महा प्लस ऋषि, सी मह प्लस ऋषि या डी मही प्लस ऋषि। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि मिलाकर के आपका हो जाएगा महर्षि। यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी राइट होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए संबंध तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव या डी द्वंद्व। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिमान में कौन सा समास होगा? ये प्रतिमान शब्द जो है आपको ये बताना इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। प्रतिमान में अव्ययीभाव समास होगा। प्रति प्लस मान, प्रतिमान। यहाँ पर प्रति हो गया उपसर्ग, जो भी उपसर्ग से मिलते हैं वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से तत्सम शब्द है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से तत्सम शब्द को छांटना है। ऑप्शन है आपके ए उपालंब, बी उछाह, सी उबरन या डी उगलना। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपालंब। जो उपालंब है वो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खाट का तत्सम रूप क्या होगा? खाट, खाट शब्द का तत्सम रूप बताना आपको। ऑप्शन है आपके ए खटवा, बी खाटवा, सी खाटव या डी खटिया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खटवा। जो खटवा होगा वो खाट का तत्सम रूप होगा। यहाँ पर आपका जवाब होता है ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ये अभिज्ञ शब्द जो है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन आपके ए अनभिज्ञ, बी विज्ञ, सी अल्पज्ञ या डी सर्वज्ञ। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कौटिल्य का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर एक कौटिल्य शब्द जो है इसका विलोम बताना है आपको। ऑप्शन आपके ए आर्तव, बी आर्जव, सी मृदुलता या डी मार्दव। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आर्जव। जो कौटिल्य का विलोम शब्द होगा वो आर्जव होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन आपके ए वातायन, बी बारी, सी दरीचा या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो वातायन, बारी और दरीचा ये सभी खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो व्योम शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं ढूंढना है इसमें से। ऑप्शन आपके ए अंतरिक्ष, बी अंबर, सी पीयूष या डी नभ। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पीयूष। जो पीयूष है ये व्योम का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं, उस एक शब्द को बताना है। ऑप्शन आपके ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी अनुपकारी या डी अपकारी। तो साथियों तो सभी को लगभग पता होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृतघ्न। जो किए गए उपकार को न मानने वाला होता है उसको कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। यानी कि जो गुप्तचर है इस शब्द को कौन सा सही, इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके ए छिपाने योग्य, बी छिपकर टोह लेने वाला, सी जो गुप्त स्थान पर रहता हो या डी हर बात छिपाने वाला। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छिपकर टोह लेने वाला। गुप्तचर वही तो होते हैं जो छिप छिप के जानकारी लेते हैं, गुप्तचर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन आपके ए पक्षी, बी चंग, सी बादल या डी नाव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बादल। जो बादल शब्द है वो पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी पक्षी, चंग, नाव ये सभी अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अज का अर्थ नहीं है। जो अज शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं है, इनमें से ये छांटना आपको। ऑप्शन आपके ए जिसका जन्म न हो, बी दशरथ के पिता, सी मोती या डी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मोती है वो अज का अर्थ नहीं होता है। बाकी जिसका जन्म ना हो उसे भी अज कहते हैं। दशरथ के पिता भी अज थे और ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी अज है। यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। जो खर शब्द है इसका समानार्थी कौन सा नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके ए राक्षस का नाम, बी तिनका, सी एकमात्र या डी गधा। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकमात्र। जो खर शब्द है उसका समानार्थी एकमात्र नहीं है। बाकी एक राक्षस का नाम भी सही है, तिनका और गधा ये सभी समानार्थी होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है। अब नाग का समानार्थी ढूंढना है इनमें से। ऑप्शन आपके ए रथ, बी हाथी, सी मोक्ष या डी पारा। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हाथी। जो नाग का समानार्थी है वो
हाथी होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अज्ञ का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, या डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, यानी कि आधा आधा 50-50 वाला काम है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? ऑप्शन आपके ए गाय, बी नदी, सी इंद्रिय, या डी गज। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो गज है वो गो का अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका मुहावरे का अर्थ बताना आपको। ऑप्शन से आपके ए अति आलसी, बी अति कमजोर, सी अति दुखी, या डी अति प्रिय। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अति प्रिय। जो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा अति प्रिय होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आसमान आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आपके ए बहुत शोर करना, बी अत्यधिक अभिमान करना, सी अत्यधिक प्रशंसा करना, या डी कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। अब इस वाक्य में आपको सर्वनाम ढूंढना है, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक, या डी निश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका भाई खेलता है इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग शब्द छांटना है आपको। ऑप्शन आपके ए विकृति, बी संस्कृति, सी दंपति, या डी प्रकृति। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो दंपति है वो शब्द पुल्लिंग है इसमें। बाकी विकृति, संस्कृति और प्रकृति ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह खंबा गिर जाएगा इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन से आपके ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, या डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह खंबा गिर जाएगा इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके ए पद कहते हैं, बी रूप कहते हैं, सी धातु कहते हैं, या डी शब्द कहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका सी आंसर सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सकर्मक क्रिया क्या होगी? आपको सकर्मक क्रिया छांटना है। इनमें से सकर्मक क्रिया क्या होगी? ऑप्शन से आपके ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना, या डी लिखना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी लिखना। जो लिखना है इसमें आपकी सकर्मक क्रिया होगी, मतलब कि कर्म की प्रधानता है, यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन से आपके ए शोक, बी भय, सी विस्मय, या डी जुगुप्सा।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? ये मन नहीं है, माना, अधिपति माना जाता है। ऑप्शन है आपके ए हास्य रस को, बी श्रृंगार रस को, सी वीर रस को, या डी भक्ति रस को। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है उसको सभी रसों का अधिपति माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अब इसमें उपसर्ग छांटना आपको, कौन सा उपसर्ग है अध्यक्ष शब्द में। ऑप्शन आपके ए अधि, बी अध, सी आधि, या डी अध। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधि। जो अधि है वो आपका अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होता है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इतनी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें आप। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नए नए तरह वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।